दोस्तों चलिए बात करते हैं कि क्यों आज के टाइम पे बैंक निफ्टी सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट बेट है। बैंक निफ्टी के अंदर 12 बैंक्स होते हैं जिसमें कि काफ़ी सारा वेटेज जो है वो एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक का है। करीबन करीबन 50% वेटेज तो इन्हीं दोनों बैंक्स का है। उसके अलावा इनमें एक्सिस बैंक है, एसबीआई बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, इंडसइंड बैंक है। तो इस तरह से इसके अंदर काफ़ी बड़े बड़े 12 बैंक्स होते हैं। उनकी जैसे जैसे मार्केट कैप बढ़ती है, मार्केट कैप का मतलब होता है मार्केट में जब उनको बेचेंगे तो उनकी वैल्यू क्या है, मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो वो जैसे जैसे बढ़ती है बैंक निफ्टी का लेवल बढ़ता है। आज के टाइम पे करीबन 52,500 के आसपास लेवल इसका चल रहा है। तो दोस्तों ये अच्छी बैट क्यों है, क्योंकि बैंक्स का जो प्रोडक्ट है, सबसे पहले हम प्रोडक्ट पे आते हैं, फंडामेंटल्स पे आते हैं, फिर हम वैल्यूएशंस पे आते हैं। फंडामेंटल्स में सबसे पहले हमें देखना होता है कि उस सेक्टर का प्रोडक्ट क्या है, वो बेचता क्या है। तो बैंक्स दोस्तों बेचते हैं लोन। तो लोन की जो डिमांड है वो अच्छी रहने वाली है, क्योंकि तीन तरह की हाउस होल्ड तीन तरह की बैलेंस शीट होती है। एक हाउस होल्ड्स की होती है जो घरों की बैलेंस शीट है, आम आदमी की है, आपकी है, मेरी है। तो हमारे पास सेविंग्स होती है, हम लोग लोन ले सकते हैं बैंक से, हमारे पास पैसा होता है, हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम होता है। तो इंडिया में हाउस होल्ड्स की ज़्यादातर बैलेंस शीट ठीक है। सिमिलरली कॉरपोरेट्स की जो बैलेंस शीट है, जो कंपनीज है, उनके ऊपर भी ज़्यादा उधार नहीं है और वो लोन लेने की स्थिति में है, सरकार भी लोन लेने की स्थिति में है। तो बैंक्स जो है उनका जो प्रोडक्ट है लोन, वो सदा सदा चल रहा है, उसमें कोई डिसरप्शन नहीं है, उस प्रोडक्ट के बिना काम नहीं चल रहा है। और अगर आप क्रेडिट ग्रोथ, जो लोन ग्रोथ होती है, वो करीबन देखें तो 12 से 15% चल रही है। उसके अलावा प्रोडक्ट के अलावा दूसरी चीज़ होती है हमारा कंपटीशन की। जी प्रोडक्ट तो ठीक है, प्रोडक्ट की डिमांड है, लेकिन क्या बैंक्स में आपस में बहुत ज़्यादा कंपटीशन तो नहीं है? तो आंसर इज नो। अगर आप बड़े बैंक्स देखो तो मुश्किल से 3 या 4 हैं। एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, कोटक महिंद्रा बैंक है, एसबीआई है। गिने चुने 4-5 बड़े बड़े बैंक्स होते हैं और इनके अंदर कोई खास इतना बड़ा कंपटीशन नहीं है कि इनके मार्जिन्स पे बहुत ज़्यादा असर पड़े, प्राइसिंग पावर पे बहुत ज़्यादा असर पड़े। ओवरऑल लोन की डिमांड मैं पहले ही बता चुका हूँ काफ़ी ज़्यादा। तो कंपटीशन भी नहीं है, प्रोडक्ट के ऑब्सोलीट होने का, डिसरप्शन होने का भी कोई खतरा नहीं कि कोई टेक्नोलॉजी आ जाएगी और लोन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, उस तरह का भी नहीं है। और उसके बाद होती है कॉरपोरेट की जो गवर्नेंस है, यानी बैंक्स की जो मैनेजमेंट, उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है। तो भैया एक नंबर का रहा है। चाहे आप कोटक महिंद्रा बैंक के मालिक को देख लो, उदय कोटक का, उसका बड़ा अच्छा नाम है। आदित्य पुरी जो एचडीएफसी में रहे, उनका बड़ा अच्छा नाम है। दीपक पारेख एचडीएफसी में रहे, बड़ा अच्छा नाम है। तो मैनेजमेंट का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बड़ा अच्छा है। तो और उसके बाद लास्ट में फंडामेंटल्स के बाद बैंक्स के अगर वैल्यूएशंस देखें, वैल्यूएशंस दो तरीके से देखते हैं, प्राइस टू अर्निंग से और प्राइस टू बुक पे। प्राइस टू अर्निंग के बेसिस पे भी वो पिछले 2-3 साल में काफ़ी सस्ते हो चुके हैं और प्राइस टू बुक के बेसिस पे भी हर तरीके से। तो आपको बैंक्स बड़े सस्ते मिल रहे हैं और फंडामेंटली बड़े स्ट्रॉन्ग है। इसलिए आज के टाइम पे बैंक निफ्टी बहुत ही बढ़िया बेट है। आज ही मैं एक डाटा देख रहा था कि डिफेंस का जो शेयर्स हैं वो पिछले 9 महीने में लगभग डबल हो गए, दुगने हो गए हैं। तो वो सोचिए कितने महंगे हो गए होंगे, वो कहीं कहीं गुना महंगे हो रहे हैं पिछले 3-4 सालों में। वहीं बैंक निफ्टी जो है वो साल दर साल 15% का, 12% का, उस तरह का रिटर्न दे रहा है, जो कि आमतौर से इकोनॉमी दोस्तों देती है। अगर आप किसी भी पुराने एक्सपर्ट से पूछेंगे तो वो यही बताएगा आपको कि लॉन्ग टर्म में आपको स्टॉक मार्केट से 12 से 15% का रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो वही बैंक्स में पुराने टाइम पे रहा है और उसकी उम्मीद उस हिसाब से ज़्यादा है। जिन शेयर्स में, जिन स्टॉक्स में, जिन सेक्टर्स में रिटर्न 2-2 गुना, 3-3 गुना हो गए एक साल के अंदर, जो कई गुना बढ़ गए, वहाँ पे या तो नेगेटिव रिटर्न्स आने के चांस है या फिर उनके फ्लैट रहने के चांस है, जहाँ पे आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो हमने आज चर्चा करी कि वाई बैंक निफ्टी आपके लिए बढ़िया बेट है। थैंक यू।